सबको लगता है कि अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से जो है जंग बढ़ता जा रहा है और मिडिल ईस्ट में तनाव और ज्यादा तेजी से देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आ रही भाई साहब, अगर जो है युद्ध समाप्त भी हो जाता है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो भी लगभग भारत को तेल और गैस नहीं मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह मैं नहीं कह रहा हूँ, यह कई सारे रिपोर्ट और एक्सपर्ट कहते हैं। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या था और इस बात में कितनी सच्चाई हो सकती है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि जो सीज फायर होना था उसको लेकर जो है 11 अप्रैल 2026 को मीटिंग जो है पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई थी, जिसमें जो सीज फायर करवाने में सबसे बड़ी भूमिका जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और वहां की आर्मी चीफ मुनीर को बताया जा रहा था, और इसमें जो है सबसे बड़ा योगदान इन दोनों को दिया जा रहा था। इसमें डोनाल्ड ट्रंप भी सबसे ज्यादा इनकी तारीफ करते हुए नजर आए थे कि अमेरिका और ईरान के बीच जो है सीज फायर करवाने में इन दोनों की सबसे बड़ी भूमिका है। लेकिन इसी बीच खबर निकल कर आ रही भाई साहब, अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है ना, तो तेल जो है गैस लगभग 6 महीने तक भारत को नहीं मिलने वाला है। आइए देखते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा जा रहा है और कुछ दावे क्यों किए जा रहे हैं। जैसा कि शायद आपको अभी तक पता हो गया होगा कि जो मीटिंग लगभग 21 घंटे तक लगातार पाकिस्तान में चली थी, उसमें कोई समझौता नहीं हो पाया था। उसमें जेडी वेंस ने कहा था कि हम जो है किसी समझौते पर अभी नहीं पहुंच पाए हैं, लेकिन अंत में क्या समझौता होगा इसको लेकर जो है आगे सीज फायर का डेट बढ़ाया गया है, आप सभी को पता होगा। लेकिन जो है अगर भाई साहब, अगर इस युद्ध में अमेरिका ईरान विजेता नहीं भी रहते हैं, मतलब अगर युद्ध जो है खत्म भी हो जाता है पूरी तरीके से लगभग जो है, तब भी दुनिया भर में तेल और गैस की किल्लतें बनी रहेंगी। जी हाँ दोस्तों, आइए और ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि ईरान का यह दावा है कि भाई साहब जितने भी मिलिट्री बेसेज हैं गल्फ कंट्रीज में, चाहे वह इराक हो, चाहे वह गल्फ सीरिया हो, तो यहाँ सभी से, चाहे वह सऊदी अरेबिया हो, तो यहाँ सभी से आपको अपना मिलिट्री बेस जो है अमेरिका को हटाना पड़ेगा, तभी जो है हम आपकी कहना जो है मानेंगे। इस प्रकार की शर्तें ईरान द्वारा अमेरिका के सामने रखी गई हैं, लेकिन अमेरिका ने भी अभी वहां पर घेराबंदी बड़े पैमाने पर कर रखा है और हॉर्मुज से अपनी सेनाएं नहीं हटा रहा है, जिससे तनाव और भी ज्यादा देखने को मिल रहा है। जैसा कि शायद आपको पता होगा कि किस तरीके से अमेरिका जब यह कहता है भाई साहब हम आपका जो है कहना नहीं मानेंगे, आपकी शर्तें नहीं मानेंगे, तो ईरान ने अभी साफ कर दिया भाई साहब जो हमारा $6 बिलियन जो है ना उसको भी दिलवा दीजिए, क्योंकि जो हमने तेल दिया था खासकर कतर को, तो वह जो है पैसा हमारा बैंकों में फ्रीज हो गया है। वह हम चाहते हैं कि आप मुझे उसको वापस लौटाएं, उसको वापस लौटवाने में मेरी हेल्प करें, तभी हम आपकी शर्तों को मानेंगे, तभी इस प्रकार का जो सीज फायर किया जा रहा है तभी हम जो है मानेंगे। इस प्रकार का कथन जो है अमेरिका के सामने जो है ईरान द्वारा रखा गया था। इसके अलावा इसको लेकर जिस प्रकार से दावे किए जा रहे हैं भाई साहब, भारत के माथे पर पसीना, मतलब कि अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है तो तेल और गैस की आपूर्ति नहीं होने वाली है। जैसा कि यह दावा किया जा रहा है कि जो अमेरिका था, जिस प्रकार से ईरान के बीच तनाव देखने को मिल रहा था, तो कई सारे माइंस जो है मतलब बारूदी सुरंग जो है हॉर्मुज में स्थापित किया गया था, और अगर युद्ध खत्म भी हो जाता है तो ऐसा दावा किया जा रहा है कि यहाँ से माइंस यानी कि बारूदों को हटाने में लगभग 6 महीने से ज़्यादा का समय लग सकता है। मतलब जब तक यह बारूदे जो है हॉर्मुज जो स्टेट है वहां से नहीं हटाया जाता है, समुद्र के नीचे से इसको नहीं हटाया जाता है, तब तक भी यह मार्ग जो है मतलब स्टेट ऑफ हॉर्मुज बाधित रहेगा और यहाँ से कोई भी शिप नहीं गुजरने पाएगा। और गलती से भी अगर कोई शिप गुजरता है तो भाई साहब उस पर अटैक होना लाजमी है, क्योंकि अपने आप वहां पर बारूद फटेगा तो इससे जान माल की नुकसान जो है देखने को मिल सकता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि जब यह रास्ता बंद हो जाएगा तो लगभग जो है 6 महीने लग जाएंगे ईरान को यहाँ से बारूदी सुरंग से बारूद हटाने में। और इसी वजह से यह दावा किया जा रहा है कि जो सी माइंस हैं जो ईरान ने बिछा रखा है, जो सी मतलब यहाँ पर जो रास्ते में अब यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज में यहाँ पर जैसे यहाँ पर ऐसे कई सारे स्थान है जहाँ पर उसने जो है बारूदी सुरंग बिछा रखा है, ताकि अमेरिका हो या फिर कोई भी देश हो यहाँ से शिप जो है ना गुजरने पाए, यहाँ से तेल ना गुजरने पाए। और दोस्तों इसी वजह से कहा जा रहा है कि जो इंडिया अपना 55 से 50% हिस्सा जो गल्फ कंट्री से मंगवाता था, तो यह पूरी तरीके से बाधित हो जाएगा, लगभग जो 50 से 55% हिस्सा। इसी वजह से भारत को तेल और गैस मिलना जो है और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि किस तरीके से जब भारत का 2 तेल टैंकर था वह जो है इराक से तेल लेकर जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश कर रहा था, और जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने की कोशिश किया भाई साहब यहीं बैठा था ईरान, और इसने जो है बड़े पैमाने पर भारत के जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और यहाँ से यूटर्न लेना पड़ गया था। मतलब इसमें लगभग 20 लाख बैरल तेल लदा हुआ था भारत का तेल टैंकर, लेकिन भारत के तेल टैंकर को भी ईरान ने निशाना बनाया था। इस प्रकार की खबरें आपने भी सुनी होगी और इस बात में सच्चाई भी थी कि ईरान ने बड़े पैमाने पर भारत के जहाज़ों को अटैक किया था।
बहरहाल आइए देखते हैं कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या सच में जो है लगभग 6 महीने लग जाएंगे बारूदी सुरंग को हटाने में, जैसा कि पेंटागन के प्रवक्ता ने यह दावा किया है भाई साहब। उनका कहना है कि लगभग 6 महीने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहने के बावजूद भी लगभग यह आकलन जो है असंभव है। मतलब यह बात पूरी तरीके से सही नहीं है जो कहा जा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो भी बारूदी सुरंग जो ईरान के द्वारा बिछाया गया है, यहाँ से लेकर ये सभी स्थान पर जहां पर भी बारूदी सुरंग ईरान के द्वारा बिछाया गया है, क्या वह 6 महीने लग जाएंगे उसको हटाने में। तो इस प्रकार के जो दावे किए जा रहे हैं उस बात में लगभग ये पूरी तरीके से सच नहीं हो सकता कहने का मतलब। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से ईरान ने बारूदी सुरंग जो है हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान तक जो है बिछा रखा है और यहाँ पर भी अमेरिका बड़े पैमाने पर अपना कब्जा जमाता हुआ जा रहा है, ईरान भी इसी में घुसता जा रहा है, तो और ज़्यादा मामला जो है क्रिटिकल होता जा रहा है। तो क्या आने वाले समय भारत को तेल और गैस मिलना लगभग बंद हो सकता है लगभग 6 महीने के लिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।